ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है सामान्य अध्ययन। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सामान्य अध्ययन के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपको बता दो कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी लेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा गया आपसे कि जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है, पहला आपका यहाँ पर ओसाका, दूसरा है टोक्यो, तीसरा है नागासाकी और चौथा याकोहामा। आपको बताना है कि राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है। ओसाका सही है, टोक्यो सही है, नागासाकी सही या फिर याकोहामा सही है। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दो, जो फर्स्ट का ए है यहाँ पर, यानी ओसाका एकदम सही है यहाँ पर। तो जापान का मैनचेस्टर यानी ओसाका। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड यूज है मैनचेस्टर। देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए मैनचेस्टर एक शहर है, कहाँ पर, इंग्लैंड का। इंग्लैंड का एक शहर है और जो कपड़े के व्यापार के लिए काफ़ी फेमस है, मतलब कपड़े उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये। तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका। देखिए इससे मिलते जुलते कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं। तो तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर को हम लोग दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि गुजरात राज्य का कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर अहमदाबाद। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को हम लोग उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट का ए इज द राइट वन, यानी ओसाका यहाँ पर एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि आगरा शहर को किसने बसाया था। आपको बताना है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार यहाँ पर हैं, पहला आपका यहाँ पर है अकबर, दूसरा है सिकंदर लोदी, तीसरा है बहलोल लोदी, चौथा है शाहजहां। आपको बताना है यहाँ पर दिए ऑप्शन में से कि आगरा शहर को किसने बसाया था। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दो, जो सेकंड का बी है यानी सिकंदर लोदी, यहाँ पे एकदम सही है। तो आगरा शहर को जो बसाया था सिकंदर लोदी ने। देखिए फ्रेंड्स, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी और सिकंदर ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसाया था। तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसाया और खाद्यान्न कर को समाप्त कर दिया व व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाया ताकि व्यापार को बढ़ावा मिल सके। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जो सिकंदर लोदी का जो इसमें मोटो था वो व्यापार को बढ़ाना भी था, इसलिए यहाँ पे आगरा शहर की स्थापना की गई थी। तो सेकंड का बी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो है वो आकार में सबसे छोटा है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है यूरोप, दूसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा आपका यहाँ पर है अफ्रीका, चौथा आपका यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। बताइए पर राइट ऑप्शन क्या है। यूरोप सही है, दक्षिण अमेरिका सही है, अफ्रीका सही है, फिर ऑस्ट्रेलिया सही है। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दो, जो आपका थर्ड का डी है यानी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे एकदम सही है। तो थर्ड का डी यहाँ पे एकदम सही है, थर्ड का डी इज द राइट वन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार टिक कर सकते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं और काफ़ी आसान से होते हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती के कारण हम क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है सेरीकल्चर, दूसरा है विटीकल्चर, तीसरा है हॉर्टिकल्चर, चौथा है पिसीकल्चर। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, फिर चौथा सही होगा। तो फ्रेंड्स बता दो, आपका जो फोर्थ का डी है यानी आपका पिसीकल्चर है, एकदम आपका सही यहाँ पर है। तो विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है पिसीकल्चर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बता दूं आपको कि जो पिसीकल्चर का संबंध है वो जलीय कृषि या मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके अंतर्गत मछलियों का पालन एवं प्रजनन किया जाता है। पिसीकल्चर में मछलियों के प्रजनन एवं उनके पालने के लिए विशेष प्रकार के टैंक व तालाबों का निर्माण किया जाता है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन और दे रखे हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, उसको भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा सेरीकल्चर। तो फ्रेंड देखिए, सेरीकल्चर का जो है उसको हम लोग रेशम कीट पालन के लिए करते हैं। दूसरा आपका यहाँ पर है विटीकल्चर। तो विटीकल्चर में हम लोग अंगूर के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। और तीसरा आपका यहाँ पर है हॉर्टिकल्चर। तो इसमें अनाज, फूलों व पौधों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। तो सेरीकल्चर जो आपका जो वो है रेशम कीट पालन उद्योग से आपका संबंधित है। विटीकल्चर आपका जो है अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर आपका जो है वो अनाज, फूलों व पौधों को उगाने से लेकर उनके मार्केटिंग तक अध्ययन किया जाता है। आपका जो पिसीकल्चर है वो आपका तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो फोर्थ का डी इज द राइट वन। फोर्थ का डी इज द राइट वन। चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी। आपको बताना है यहाँ पर कि सबसे पुरानी जो पांडुलिपियां थी वो किस पर लिखी गई थी। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है ताड़पत्रों पर, दूसरा है पत्थरों पर, तीसरा है कागजों पर, चौथा है लकड़ी पर। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है दिए हुए ऑप्शन में से। तो ताड़पत्र सही होगा, पत्थर सही होगा, कागज सही होगा या फिर लकड़ी सही होगा। तो बता दूं जो राइट ऑप्शन है फिफ्थ का वो है फिफ्थ का ए यानी ताड़पत्रों पर। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। तो फिफ्थ का ए इज द राइट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। आपको यह बताना है कि भारत का पहला नागरिक किसको कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है गृह मंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। आपको यहाँ पे दिए ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दूं आपको जो सिक्स्थ का सी है यानी राष्ट्रपति एकदम यहाँ पर सही है। तो भारत का जो पहला नागरिक होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। तो सिक्स्थ का सी इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। देखिए पहले तो था कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है, अब पूछा कि भारत में राज्य का पहला नागरिक कौन सा होता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है राज्यपाल, दूसरा है गृह मंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दूं आपका जो सेवेंथ का ए है यानी राज्यपाल एकदम सही यहाँ पर है। देखिए भारत में पूछता अगर आपसे तो वहां पर राष्ट्रपति हो जाएगा, लेकिन भारत में राज्य का पूछे पहला नागरिक कौन है तो आपका हो जाएगा राज्यपाल। तो भारत में जो पहला नागरिक है वो है राष्ट्रपति और भारत में राज्य का जो पहला नागरिक है वो है राज्यपाल। तो यहाँ पे सेवेंथ का ए है एकदम सही यहाँ पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा यहाँ पर कि प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है हीलियम। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। और आई होप कि अब तक आपने ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दो आपका जो एर्थ का सी है यानी नाइट्रोजन यहाँ पर एकदम सही है। अगर आपने एर्थ का सी ऑप्शन को सोचा है तो आपका एकदम यहाँ पर सही है, बाकी सारे आपके यहाँ पर रॉन्ग है। ए आपका रॉन्ग है, बी आपका रॉन्ग है और आपका डी आपका रॉन्ग है। आपका सी एकदम सही यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें प्रतिशत की तो देखिए सबसे ज़्यादा आपका जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है, वो आपका होता है 78%। दूसरा आपका यहाँ पर आता है ऑक्सीजन जो आपका होता है 21% आपका होता है। और आपका जो 1% होता है उसमें आपकी अदर गैसेज आती हैं। तो एर्थ का सी है नाइट्रोजन है आपका हुआ 78% और परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा होता है ये। तो आपका एर्थ का सी जो है आपका यहाँ पर एकदम सही है, क्योंकि नाइट्रोजन आपकी जो होती है वो आपकी 78% होती है, जबकि ऑक्सीजन आपकी जो होती है वो आपकी 21% होती है और आपकी जो सारी गैसें होती हैं वो मिलके 1% में आती हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है एर्थ का सी यानी नाइट्रोजन परसेंटेज के अकॉर्डिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। आपको यह बताना है कि संविधान में विधि का शासन जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो आपके ऑप्शन है वो आपका पहला आपका यहाँ पर है स्विट्जरलैंड,
दूसरा है अमेरिका, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है आयरलैंड। आपको यहाँ पे दिए ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो क्या स्विट्जरलैंड सही होगा, क्या अमेरिका सही होगा, क्या इंग्लैंड सही होगा, या फिर क्या आयरलैंड सही होगा? काफ़ी आसान सा प्रश्न है ये, और आई होप कि अब तक आपके दिमाग में राइट ऑप्शन आ भी गया होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं आपको, जो नाइन्थ का बी है अमेरिका, तो यहाँ पे एकदम सही है। तो जो विधि का शासन है वो आपका अमेरिका से लिया गया है, यानी नाइन्थ का बी इज द राइट वन। देखिए विधि का शासन जो है, यानी जो विधि शासन का जो प्रमुख सिद्धांत, कानून के समक्ष सभी लोगों की समता है, अर्थात कानून सर्वोपरि है और वह देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का शासन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में यह शासन अंग्रेजी अमेरिकी विधान से लिया गया है। तो आपका जो नाइन्थ का बी है, यानी आपका जो अमेरिका है, यहाँ पे एकदम राइट ऑप्शन यहाँ पर है। तो नाइन्थ का बी इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा गया आपसे यहाँ पर, शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है यहाँ पर कि जो शोला घास स्थल वो कहाँ पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है, आपका वो है हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, या फिर विंध्याचल। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन को चूज करना है। हिमालय होगा, पश्चिमी घाट होगा, पूर्वी घाट होगा, या फिर विंध्याचल होगा। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, तो दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। और आई होप कि अब तक आपके माइंड में राइट ऑप्शन आ गया होगा। तो बता दूं, आपका जो 10th का बी है, यानी पश्चिमी घाट, एकदम यहाँ पर सही है। तो शोला घास स्थल आपके पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो 10th का बी इज द राइट वन। 10th का बी है वो एकदम सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? तो ऐसी कौन सी गैस है जो पॉप साउंड करती है, यानी पॉप की आवाज़ करती है? तो आपके जो विकल्प इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा आपका यहाँ पर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा आपका यहाँ पर है हाइड्रोजन, चौथा आपका यहाँ पर है ऑक्सीजन। तो आपको यहाँ पर दिए ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा? और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दो, आपका जो 11th का सी है, यानी हाइड्रोजन, यहाँ पर एकदम सही है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो हाइड्रोजन गैस है जब जलती है तो वो पॉप साउंड करती है। तो 11 का सी है एकदम यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की? दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर है मोहम्मद गजनवी, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है शेर शाह सूरी, चौथा है अकबर। तो आपको बताना है यहाँ पर कि राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है? आसान सा क्वेश्चन है और अब तक आपने इसको सोच लिया होगा। तो बता दूं, आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 12th का डी, यानी अकबर। तो दीन-ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। तो 12th का डी इज द राइट वन। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी सुनेंगे तो आपको याद रहेगा, बट कुछ टाइम के बाद आप भूल जाएंगे। तो आपको लगता है कि अगर आप भूल जाएं तो अपने आप कॉपी पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और ताकि जिससे कभी कुछ चीज़ आप भूल जाते हैं तो आप देखेंगे तो आपको वहाँ से रिवाइज हो जाएगा। लेकिन सुनेंगे तो आप पक्का भूल जाएंगे। लिखा रहेगा, भूलते हैं, देखेंगे तुरंत आपको चीज़ रिकॉल हो जाएगी। तो इसलिए बेटर ऑप्शन क्या है कि इसको आप लिख लें, और लिखेंगे तो आपको अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको जो 12th का राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 12th का डी, यानी अकबर। तो दीन-ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेनसांग जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? आपको बताना है यहाँ पर कि वेनसांग जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर है समुद्रगुप्त, दूसरा आपका यहाँ पर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा आपका यहाँ पर है हर्षवर्धन, चौथा आपका यहाँ पर है स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन को चूज करना है। क्या समुद्रगुप्त सही होगा, क्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सही होगा, क्या हर्षवर्धन सही होगा, या फिर क्या स्कंदगुप्त सही होगा? फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं आता है तो उसको आप किसी कॉपी पे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, बता दूं, आपको जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 13 का सी, यानी 13 का जो सी है हर्षवर्धन, यहाँ पे एकदम सही है। तो वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था।
तो वेनशांग कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो 13 का सी है, एकदम सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नासिक जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है यहाँ पर कि नासिक है वो किस नदी के तट पर स्थित है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है झेलम, दूसरा है कावेरी, तीसरा है कृष्णा, चौथा है गोदावरी। आपको यहाँ पर दिए ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को चूज करना है। झेलम सही है, कावेरी सही है, कृष्णा सही है, फिर गोदावरी सही है। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं, आपको जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 14 का डी, यानी गोदावरी। गोदावरी इज द राइट वन। तो जो नासिक है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो 14 का जो डी है यहाँ पर एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे कि बिहार का गांधी किसे कहा जाता है। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बिहार का गांधी हम लोग किसको कहते हैं। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जगजीवन राम, तीसरा है अनुग्रह नारायण सिंह, चौथा है श्री कृष्ण सिंह। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है, आपको सही विकल्प का चयन करना है दिए हुए ऑप्शन में से। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं, मैंने आपसे पहले बोला था कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो बताना आपको यहाँ पर कि बिहार का गांधी किसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स बता दूं आपको, जो 15 का जो ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये एकदम सही है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग बिहार का गांधी कहते हैं। तो 15 का जो ए है एकदम यहाँ पर सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपसे पूछा गया है कि लेडी विथ लैम्प किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है एनी बेसेंट, दूसरा है सरोजिनी नायडू, तीसरा आपका यहाँ पर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, चौथा आपका यहाँ पर है इंदिरा गांधी। तो आपको बताना है यहाँ पर कि लेडी विद लैम्प किसे कहा जाता है। तो इसके लिए क्या आपका ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। आसान सा प्रश्न है और आई होप कि अब तक आपके माइंड में इसका राइट ऑप्शन आ गया होगा। तो बता दूं, जो आपका 16 का सी है यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यहाँ पे एकदम आपका सही है। तो लेडी विद लैम्प किसको कहते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपका 16 का जो सी है एकदम आपका यहाँ पर सही है। 16 का सी इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। मतलब जो एलोरा का कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है चालुक्यों द्वारा, दूसरा है चोलों द्वारा, तीसरा है पल्लवों द्वारा, चौथा है राष्ट्रकूटों द्वारा। आपको बताना है यहाँ पर कि एलोरा का कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आपको राइट ऑप्शन को चूज करना है। बताइए आपका ए सही होगा या फिर बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दो, आपका जो 17 यानी जो 17 है उसका जो डी है यहाँ पर एकदम सही है। तो 17 का डी इज द राइट वन। यानी जो एलोरा का कैलाश मंदिर है इसका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। तो 17 का डी यहाँ पर एकदम सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे पूछा यहाँ पर कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है यहाँ पर कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है स्वामी दयानंद, दूसरा आपका यहाँ पर है शंकराचार्य, तीसरा आपका यहाँ पर है स्वामी विवेकानंद, चौथा आपका यहाँ पर है राजा राम मोहन राय। आपको यहाँ पे दिए ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को चूज करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर है स्वामी दयानंद, दूसरा है शंकराचार्य, तीसरा है स्वामी विवेकानंद, चौथा आपका यहाँ पर है राजा राम मोहन राय। फ्रेंड्स बता दूं कि अगर आप ऑप्शन सोच रहे हैं बी तो आपका यहाँ पर रॉन्ग है, अगर आप सोच रहे हैं सी तो भी आपका रॉन्ग है, अगर आप सोच रहे हैं डी तो आपका ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। तो जो आपका जो सही विकल्प है वो आपका है स्वामी दयानंद। जी फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद। तो आर्य समाज की स्थापना जो की थी स्वामी दयानंद ने की थी और इनका पूरा नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती है। तो 18 का जो ए है यहाँ पर एकदम सही है। अगर आपने 18 का ए चूज किया है तो आपका ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही है। बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो दिलवाड़ा मंदिर है वो उदाहरण है।
तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है मुगल स्थापत्य के, दूसरा आपका यहाँ पर है बौद्ध स्थापत्य के, तीसरा आपका यहाँ पर है जैन स्थापत्य के, चौथा आपका यहाँ पर है सल्तनत स्थापत्य के। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन को चयन करना है, राइट ऑप्शन को चूज करना है कि जो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो उदाहरण है, वो उसकी स्थापना किसने की थी? तो मुगल के द्वारा की गई थी, या फिर बौद्ध के द्वारा की गई थी, या जैन के द्वारा की गई थी, या फिर सल्तनत स्थापित के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स बता दूं, आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 19 का सी। 19 का सी यानी जैन स्थापत्य जो है यहाँ पे एकदम सही है। तो जो दिलवाड़ा मंदिर है ये जैन के द्वारा स्थापना की गई थी इसकी। तो 19 का सी इज द राइट वन। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। तो अंतिम क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर कि किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? आपको बताना है यहाँ पर कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा आपका यहाँ पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तीसरा आपका यहाँ पर है दादा भाई नौरोजी, चौथा आपका यहाँ पर है लाला लाजपत राय। तो फ्रेंड्स आपको दिए ऑप्शन में से राइट ऑप्शन का चयन करना है। बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है? क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? तो किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो फ्रेंड्स बता दूं आपका जो 20 का जो ए है यहाँ पर एकदम सही है। तो फ्रेंड्स बाल गंगाधर जी ने क्या कहा था कि स्वराज जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो 20 का ए इज द राइट वन, 20 का ए यहाँ पे एकदम सही है। तो फ्रेंड्स ये सामान्य अध्ययन के 20 क्वेश्चन थे और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप प्रमोटिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।